हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति गुरु जी हमें क्या बताना चाहते हैं। किस तरह की ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपके लाइफ के लिए, जो कि कहीं ना कहीं आपको बूस्ट अप करने का काम करती है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने का काम करती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आज माँ आदिशक्ति किस एनर्जी से हमें मिलवाना चाहती है। मैं माँ आदिशक्ति की एनर्जी और गुरुजी की एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। माँ आदिशक्ति और गुरुजी की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी की ब्लेसिंग्स की कामना करती हूँ। देखते हैं आज के दिन पे कौन सी ऐसी बातें हैं जो माँ आदिशक्ति गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। जिस तरह की भी करंट एनर्जी अपडेट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, तो हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है। किस ऐसी एनर्जी से मिलवाना चाहती है, या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में। कौन कौन है यहाँ ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा, जिनकी लाइफ ना मतलब उनको पता भी है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं एनर्जी जैसे जैसे बताऊंगी ना उनको, वैसे लोगों को पता चल जाएगी कि ये एनर्जी मेरे लिए है। मतलब जैसे ही मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी ना, जो लोग भी इस तरह चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी इस तरह के कार्य, उनके मन से खुद की आवाज़ आ जाएगी कि ये एनर्जी मेरे लिए है और ये बातें मेरे लिए हो रही है। तो चलिए देखते हैं और क्या बातें बताना चाहते हैं प्रभु आज। कुछ तो कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। माय गॉड, बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, लेकिन मैं उसमें से देखिए कौन सी है। तो सारे ले लूँ क्या? ठीक है, सारे ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा आ गया है।
देखिए, कोई है जो कुछ गलत कार्यों में इन्वॉल्व है, मतलब उससे भी पता है। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करूँगी वो सारी एनर्जी खुद अपने आप में अपने अंदर से उसकी आवाज़ आएगी कि हाँ ऐसे कार्य तो मैंने किए हैं। किसी के प्रति अब कुछ लोगों ने तलवार उठा ली है और वो चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि आपके रास्ते में वो अननेसेसरी का बाधा क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो बाधाएं हैं आपको आपके फोकस से जो है ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। आपकी विश जो है ना फुलफिल ना हो इस वजह से है। चाहे ये विश आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा जो ये विश आई है वो फिनेंस को लेकर आई है और आपके अभी तो फिलहाल फिनेंस ही सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड जजमेंट। सिर्फ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, ये देखिए। किसी ने ना आपके फिनेंस को ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको बैक स्टेप करने के लिए पूरी तरह से आपको इस मामले में तोड़ने के लिए बहुत प्रयास चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। डोंट वरी, क्योंकि उनके लाइफ में अब भगवान ने ऐसी हालत कर दी है। देखिए, एक इमोशंस के भी कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली ब्रेक करने का बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना तांडव कर देना आपके ऊपर, ताकि आप हार्ट ब्रेक हो जाए आपका और आप इस तरह की एंजाइटी में चले जाए ना कि आपको इंट्यूशंस लेवल भी जो है ना आपकी ज़ीरो हो जाए, मतलब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश, मतलब आपको मानसिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से पूरी तरह से बीमार करने की कोशिश, आध्यात्मिक रूप से तोड़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन अब वो हर चीज़ें, मतलब भगवान इतने रुष्ट हैं उनके कर्मों से, आपके हर चीज़ जो भी आपकी जो पास्ट की चीज़ें थी ना, आप उसको ना लेट गो कर चुके हैं। आपका जो मतलब यहाँ पे जो उन लोगों का लालच दिख रहा है, जिस तरह की आपको डिस्ट्रॉय करने की जो मंशा दिख रही है, आपने उसके लिए ना तलवार उठा लिया है और यही चीज़ें आपको जजमेंट भी दिलाएंगी। उनके लिए जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अहंकारी लोग हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहते हैं। मतलब आपको उनके अंदर, आपके भीतर आपके लिए इतना एग्रेशन है कि उनका जो डायरेक्शन है खुद का ना, वो अब गड़बड़ा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना है। उनके लिए जो है ना, मतलब वो लोग को पनिश किया जाएगा। इनफैक्ट जो कार्ड्स निकल के आई है ना, पनिश किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के मन में ना अब थोड़ी सी गिल्ट की भी भावना है। वो लोग ना ये सोच रहे हैं कि हमने गलत कर दिया, भगवान हमें बचा लो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी जो डिसऑनेस्टी है ना कहीं आपके लिए जो इतना गलत किया गया है उसके लिए उनके लिए पनिशमेंट आ रहा है। देखिए,
चैरियट भी उल्टा है, भगवान ने हाथ खड़े कर दिए तेरे को। अब मतलब अब उनकी गति मति सब प्रभु फेर चुके हैं। अब उनका जो डायरेक्शन होगा वो खुद के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं, अब कुल्हाड़ी के ऊपर वो पैर मारते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी मति को भी फेर दिया गया है और उनकी गति को भी फेर दिया गया है, क्योंकि वो आपकी गति को रोकना चाहते थे। बहुत ज़्यादा लालच है, बहुत ज़्यादा लालच निकल के आया है यहाँ पे। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपका जो फोकस है लाइफ में, आपके जो जिस चीज़ों को भी रोका गया, आपको सबसे ज़्यादा आपको ना अभी के केस में जो आपको टारगेट किया गया है ना, वो सारी चीज़ें आपकी फिनेंस को लेके टारगेट की गई हैं, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन सबकी एंडिंग हो जाएगी, सब चीज़ कंप्लीटली बैकफायर होगी। बैकफायर हो जाए, या मैं कहूँगी देखिए यहाँ के कार्ड्स जो बोलते हैं, जो बताते हैं, वो बैकफायर ही बताते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिसकी भी एनर्जी है ना, जो भी है, तो उसके अंदर इतनी करुणा होती ही है कि वो भगवान को ही सरेंडर कर देता है कि इस एनर्जी का भी तुझे जो करना है कर, नष्ट कर दे, सृजन कर दे उससे कुछ चीज़ें, या फिर क्योंकि कर्मा जो है उनके वो तो आने ही हैं, तो आप क्यों मनाए के आएंगे, है ना। डेफिनेटली कभी ना कभी आपको बोलना पड़ता होगा, वो बातें अलग हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों को जब समझ में नहीं आती है तो उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है ना। तो ये आपके लिए जजमेंट निकल के आया है, बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि ऐसे लोग के लिए पनिशमेंट भी आ गया, आपके लिए सुरक्षा भी आ गई। तो आखिर प्रभु बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। सुरक्षा तो आपकी आ गई, आपके पेंटिकल्स कब तक लौटेंगे देखते हैं। जो भी बैकफायर हुआ है, तो आपके जो पेंटिकल्स हैं, आपकी जो फिनेंस है, वो कब तक सुधर जाएगी देखते हैं। आपकी जो फिनेंस की स्थिति को ख़राब करने की कोशिश की गई है, पूरी की पूरी फिनेंस पे ही इन लोगों ने मार की है, और हार्ट ब्रेक वो अब आपका कर नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश किया है उन्होंने, अभी का जो टाइम दिखा रहा है, क्योंकि आपने ना सब चीज़ों को लेट गो कर दिया है। तो अब वो आपसे फिनेंस को टारगेट कर रहे हैं कि आप कहीं के ना रह जाएं। देखिए आपकी फिनेंस में कब तक सुधार आने वाला है। आपके फिनेंस को, इनके फिनेंस को कब तक इनका फिनेंस इम्प्रूव हो जाएगा। कंप्लीटली मतलब किसी को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है आपसे, देखिए। आपको कहा जा रहा है ना कि इस सिचुएशन को आप अवॉइड कीजिए। ये जो डेडलॉक्स क्रिएट किए जा रहे हैं ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब इस तरह से आपको टारगेट किया गया है ना, मतलब बैक टू बैक आपके फिनेंस को इस तरह से टारगेट किया गया है ना, बहुत हेवी एनर्जी है ये, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस है ना अब आपको शायद लेने पड़ेंगे। आपने जो है ना, मतलब आप अभी भी ना, आप ना अपनी एनर्जी को सेटल कर रहे हैं इस चीज़ से निकालने के लिए।
आपने तलवार तो उठाई हुई है कि अब आप दिल से काम नहीं करेंगे। ये सिचुएशन तो है कि अब आप दिल से काम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक भार जो होता है ना, वो आपके ऊपर ना डाला गया है, और बहुत हेवी एनर्जी के साथ। इसीलिए ना भगवान भी कहीं ना कहीं रुष्ट हो गए हैं यहाँ पे। उनका कर्मा तो आने वाला है। देखते हैं कुछ और बताना चाहते हैं क्या। इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे, इस कार्ड को। टू ऑफ सोर्ड्स, ये क्यों माँ, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो, लेकिन इसकी एंडिंग कब तक होगी। आपको ना सब चीज़ बोर्ड लगने लगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपको टारगेट तो बहुत किया गया है, बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है आपको, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी है, और कहीं ना कहीं अब आपको इंडिपेंडेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत क्लियर माइंड है आपका, इसीलिए तो आपके पास जो जजमेंट का कार्ड आया है ना, इसीलिए आया। वो चाहते हैं कि आप दो राहे पे तो रहे हैं। इस एनर्जी की वजह से आपको ना कोई कार्य करना अच्छा ही ना लगे, वो ये इस भी प्रयास में है। ये सब चीज़ें हम आपको क्लैरिफाई करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपको ये चीज़ें पता चलेंगी ना, वो तुरंत बैकफायर हो जाएगी। जैसे ही आप सुनेंगे इस रीडिंग को और ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, इंस्टेंट वो एनर्जी बैकफायर हो जाएगी। आपका मोटिवेशन लेवल वीक हो जाए, आपकी एनर्जी कम हो जाए, आपका पैशन कम हो जाए, आप बहुत ज़्यादा मतलब बोर्डम फील करें, एकदम कि कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो आपको। ये टारगेट किया जा रहा है आपको, और ये अकरेंट की एनर्जी है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आपको कोई भी डिगा नहीं सकता है, ये यूनिवर्स का निर्णय है, आपको कोई भी डिगा नहीं सकता है। अब जो भी आपसे उलझेगा, क्योंकि एक तो यूनिवर्स उनके खिलाफ हो चुके हैं, यूनिवर्स अब उनकी सुनने ही वाले नहीं है, चाहे वो हाथ पैर जोड़ते रह जाएं, यूनिवर्स के आगे मत्था टेकते रह जाएं, उनके कर्मा से उनको नहीं बचाने वाले हैं, क्योंकि ये दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जो कि सुधर नहीं सकते हैं। इन पापियों के लिए कहते हैं ना, माफ़ी भी नहीं है, इसलिए इनके लिए पनिशमेंट ही आया है। और आप सब चीज़ों को छोड़ते हुए आप निकल जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हाई एनर्जी इन लोगों ने आपके ऊपर सेंड की है, बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ नहीं होने देंगे। इसका कन्फर्मेशन है कि यूनिवर्स आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप बहुत फोकस्ड हैं अपने इसमें। आपके लिए हम कुछ डेली बेसिस के लिए गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है।
जो लोग भी परेशान हैं इन सब चीज़ों से, उनके लिए कुछ डेली बेसिस पे अगर कुछ गाइडेंस हो तो। गणेश जी का पूजन कीजिए। विघ्नहर्ता गणेश सारे विघ्न हर लेंगे आपके। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। देखिए फिर से गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश, काली शरणागति, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हनुमान ध्वज, आपकी गुरु दीक्षा, किसी को लगता है कि अगर उसे दीक्षा लेने की ज़रूरत है ताकि गुरु भी उसको कुछ राय सलाह दे सके। गाय को गुड़ खिलाएं। कृष्ण जयकारा। मतलब आपको एक तो गणेश जी की पूजा तो आई ही आई है, काली शरणागति आई है, हनुमान जी आए हैं, मतलब ऐसे ऐसे भगवान की आई है ना जो कि सारे विघ्न बाधा को ही काटते हैं। महाकाली हैं, हनुमान जी हैं, गणपति बप्पा हैं, ये सारे ना विघ्न हरता ही हैं और आपको उन्हीं की शरणागति करनी है। ठीक है, तो हम अपनी इस रीडिंग को ना महाआदि शक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का के लिए ब्लेसिंग्स की कामना करते हैं। आप जो भी ऐसे प्योर सोल हैं जिनको भी सताया जा रहा है उसके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स सेंड करती हूँ, और जो भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उन्हें तो उनका कर्मा मिलने ही वाला है। तो आप लोग बहुत सतर्क हो जाइए। जो भी लोग हैं, जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो मैंने कहा कि मतलब अब यूनिवर्स आपको मौका देने वाले नहीं हैं, तो देखिए यूनिवर्स के ही पैर पकड़िए। अगर कुछ हो सकता है तो यूनिवर्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके कर्मास लौट ही रहे हैं या फिर लौट चुके हैं आपकी लाइफ में। आप वही सारी चीज़ें वही सारी स्पीड से, उससे हो सकता है कि जब बाउंस होती है ना तो स्पीड डबल हो जाती है। तो आपको फेस तो करना पड़ेगा, आपको अपने कर्मास तो फेस करने पड़ेंगे, ये तो कंफर्म है। कर्मास तो आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कीजिए, इस चीज़ से सबक लीजिए। अगर कोई इस तरह मेरा वीडियो अभी इस ऐसे लोग भी कुछ देख रहे हैं तो ठीक है ना। मैं नहीं बोलती हूँ मेरे इतनी ऐसी निगेटिविटी वाली चीज़ें शायद ही मेरे वीडियोस में आती हैं, लेकिन आई हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में प्रभु कंफर्म कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी बैकफायर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहीं पे इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।